फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल के स्टडी क्लास में। फ्रेंड, आज की क्लास में मैं ज्ञान बिंदु की तरफ से बिहार एसएससी के लिए प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें कुल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट है और आज की क्लास में मैं प्रैक्टिस सेट 5 करवाने जा रही हूँ। इसके पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 4 तक अपलोड कर दिया है, जिसे अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 5 का पहला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन अस्थि रोग है? पहला का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। इनमें सभी जो है यह अस्थि रोग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस राज्य के कम्बन अंगूर को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के कम्बन अंगूर को जीआई टैग मिला है? तो दूसरा का आंसर ए हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य के। तमिलनाडु राज्य के कम्बन अंगूर को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट जो है यह यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने 1990 में प्रकाशित अपनी पहली रिपोर्ट मानव विकास रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक की संकल्पना प्रस्तुत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि फरवरी को मार्च कहा जाता है, मार्च को अप्रैल कहा जाता है और अप्रैल को जून कहा जाता है, जून को सितंबर कहा जाता है और सितंबर को नवंबर कहा जाता है, तो किस माह में दिनों की संख्या सबसे अधिक होगी? 4 का आंसर बी हो जाएगा, अप्रैल में। प्रश्न अनुसार मार्च को अप्रैल कहा गया, अतः अप्रैल माह में अधिक दिन होंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है? 5 का आंसर ए हो जाएगा, चीन। 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? 6 का आंसर ए हो जाएगा, गॉडगिल आयोग। गॉडगिल आयोग जो है यह केंद्र राज्य संबंध से संबंधित नहीं है, यह पंचायती राज संस्थान को प्रभावकारी बनाने हेतु गठित किया गया था। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां केंद्र एवं राज्य के मध्य विभाजित हैं। बी में है राजमन्नार आयोग। राजमन्नार आयोग का गठन 1969 ईस्वी में किया गया था। सरकारिया आयोग का गठन 1983 ईस्वी में किया गया था। पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है, अलग शब्द का चयन कीजिए। 7 में हो जाएगा, पीतल एक मिश्र धातु है जबकि अन्य सभी जो है यह धातुएं हो जाएंगी। पीतल सिर्फ मिश्र धातु है तो इसका अलग शब्द हो जाएगा पीतल। 7 का आंसर ए हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, मालाबार अभ्यास कौन सा संस्करण 21 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर संपन्न हुआ है? मालाबार का कौन सा संस्करण जो है यह 21 अगस्त 2023 को ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे संपन्न हुआ? 8 का आंसर भी हो जाएगा, 27वां अभ्यास। 27वां संस्करण जो है यह 21 अगस्त 2023 को सिडनी के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे संपन्न हुआ है। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना, जापान समुद्री आत्मरक्षा बल और अमेरिकी नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों और विमानों की भागीदारी शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओटावा किस देश की राजधानी है? ओटावा जो है यह हो जाएगा कनाडा की राजधानी। कनाडा की राजधानी ओटावा हो जाएगा। क्यूबा जो है यह हवाना की राजधानी हो जाएगा। क्यूबा हवाना की राजधानी हो जाएगा। स्वीडन स्टॉकहोम का हो जाएगा और नीदरलैंड जो है यह एम्स्टर्डम की राजधानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। शब्दों को अर्थपूर्ण हिंदी शब्द के रूप में माना जाना चाहिए और वे शब्द अक्षरों की संख्या, व्यंजनों, स्वरों की संख्या के आधार पर एक दूसरे से, आगे देखते हैं क्या है,
एक दूसरे से संबंधित नहीं होने चाहिए। जैसे कुत्ता का कुतिया लिखा है वैसा ही इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा का घोड़ी। 12 नंबर क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को कितने बराबर भागों में बांटा गया है? 12 का आंसर बी हो जाएगा 180 बराबर भागों में बांटा गया है। फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांटा गया। प्रत्येक भाग में 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, फ्रेम मेटल बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? फ्रेम मेटल बंदरगाह जो है यह हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। फ्रेम मेटल बंदरगाह ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। समुद्र पतन का निर्माण विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु महासागरीय तटों पर किया जाता है, किंतु इनमें से कुछ प्राकृतिक पतन व कुछ मानव निर्मित पतन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसे देख लेते हैं। इसमें है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार इसे सजाना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 14 का आंसर सी हो जाएगा। पहले आएगा 1 नंबर, दूसरे नंबर पे आएगा 4 नंबर, तीसरा पे आएगा 3 और चौथा पे आ जाएगा 2 और पांचवा पे आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा देश हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है? कौन सा देश है जो हाइड्रोजन ट्रेन शुरू करने वाला दूसरा देश बन गया है? 15 का आंसर हो जाएगा बी, चीन। चीन जो है यह हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा देश बन गया है। दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में शुरू की गई है। जर्मनी में हाइड्रोजन ट्रेन एसलटोम द्वारा बनाई गई है। एसलटोम फ्रांस की रेल परिवहन कंपनी है। यह ट्रेन एक बार में 1000 किलोमीटर तक जा सकती है और इसकी अधिकतम गति 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दोलन करने वाली वस्तु का अपने मध्य स्थित से महत्तम विस्थापन को दोलन का क्या कहते हैं? 16 का आंसर बी हो जाएगा आयाम। दोलन का आयाम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन जो है यह मैथ से है, इसका आंसर ए हो जाएगा। फ्रेंड ये 17 नंबर क्वेश्चन जो है यह बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछा गया है। बिहार दरोगा एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आया है इधर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन जो है यह मैथ से है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है, इसको देखते हैं कैसे बनाया गया है। के का उल्टा जो है के और के को यहाँ मिलाया गया है, फिर एल को एल से मिलाया गया है और ई को ई से मिलाया गया है, एन को एन से मिलाया गया है, इसको कट किया गया है। तो इसको देखते हैं कैसे मिलेगा। जी को हम कहाँ पे लिखेंगे? दूसरे स्थान पे। जी दूसरे स्थान पे आ जाएगा। एल कहाँ चला गया है? लास्ट में, तो ये एच जो है लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, फिर ई जो है इधर फर्स्ट में आ गया है, तो ये जो है 1 मिनट, आई जो है यहाँ फर्स्ट में आ जाएगा। ठीक है, फिर एन जो है लास्ट से दूसरे पे है, तो एस जो है लास्ट से दूसरे पे आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर डी होगा, IGSH। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जो है यह मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 23 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम भारतीय नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा में किस ईंधन का प्रयोग किया गया था? 23 का आंसर सी हो जाएगा, संवर्धित यूरेनियम का। अप्सरा रिएक्टर ने 4 अगस्त 1956 से कार्य करना प्रारंभ किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, किस उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है? 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ज्वेलरी के लिए। हॉलमार्क बहुमूल्य ज्वेलरी, सोना, प्लेटिनियम की धातु पर उच्च गुणवत्ता प्रमाणित करने वाली मुहर है। शुद्ध सोना जो है यह 24 कैरेट का होता है। एक कैरेट में 200 mg होता है। एग मार्क भारत में कृषि खाद्य उत्पादों पे लगाया जाता है। कृषि खाद्य उत्पाद पे एग मार्क लगाया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन जो है यह मैथ से है और इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है रीजनिंग से, इसका आंसर हो जाएगा सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, साइलेंट व्हीसिल का संबंध किससे है? साइलेंट व्हीसिल का संबंध जो है यह प्रासरव तरंगों से है। प्रासरव तरंग को साइलेंट व्हीसिल भी कहते हैं। प्रासरव तरंग जो है यह 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले तरंग को प्रासरव तरंग कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 28 का आंसर बी हो जाएगा, 3 वर्ष का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से हुआ है। इसमें एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 30 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? 30 का आंसर बी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को। सार्वजनिक धन का संरक्षक, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को कहा जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 से 151 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक से संबंधित है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल जो है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है और इसका कार्यकाल जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तब तक यह अपने पद पे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। 31 नंबर क्वेश्चन जो है यह मैथ से है, इसका आंसर हो जाएगा बी। 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, पोर्ट मोरेस्बी किस देश की राजधानी है? 33 का आंसर डी हो जाएगा, पापुआ न्यू गिनी का। पापुआ न्यू गिनी ओशिनियाई देश है, इसकी मुद्रा कीना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 34 नंबर क्वेश्चन जो है यह रीजनिंग से है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं जो आप लोग भी देखिएगा। ई से -4 किया है तो ए आ गया है, ए -4 डब्ल्यू आ गया है, सब में 4 4 माइनस हो रहा है, डब्ल्यू -4 एस आया है तो एस -4 ओ हो जाएगा। फिर टी से यहाँ पे T+6 जेड किया है, Z+6 एफ हो जाएगा, F+6 एल हो जाएगा और L+6 हो जाएगा आर, यहाँ पे आर हो जाएगा। फिर है R-8, R-8 जे हो गया, J-8 बी हो गया, B-8 टी हो गया और T-8 एल हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें करना है, E+2 जी हो गया है, G+2 आई हो गया है, I+2 के हो गया है, K+2 एम हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। 35 नंबर क्वेश्चन जो है बोला जा रहा है इसमें कि हाल ही में किस प्रसिद्ध लेखक को जर्मन बुक ट्रेड
के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 35 का आंसर डी हो जाएगा, सलमान रुशिद को। मिडनाइट चिल्ड्रन और द सैटेनिक वर्सेज के लिए प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रुश्दी अगस्त 2022 में न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन में थे जब एक व्यक्ति ने उनके पेट और गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। हमले के बाद लेखक की एक आंख की रोशनी चली गई और उनका एक हाथ काम करना बंद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 36 नंबर। जब सोडियम क्लोराइड के पानी में बने घोल के मध्य से बिजली प्रवाहित होती है तो कौन सा उत्पाद बनता है? 36 का आंसर बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। 37 नंबर क्वेश्चन है मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 जो है यह रीजनिंग से है और इसमें घुमाने की अनुमति नहीं है और ये वाला सिंबल यहाँ खोजना है। 38 का आंसर ए हो जाएगा, इसी में है ये वाला सिंबल, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 38 का आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन है मुख्य क्वांट संख्या से संबंधित कक्षाओं की कुल संख्या क्या होती है? 39 का आंसर ए हो जाएगा, 9। 40 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 40 का आंसर बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? बर्मा जो है यह ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? 41 का आंसर सी हो जाएगा, 1937 में। बर्मा ब्रिटिश भारत से 1937 में अलग हुआ। अंग्रेज और बर्मा के बीच तीसरा युद्ध जो है 1885 ईस्वी में हुआ और इसी वर्ष 1885 में बर्मा को भारत में मिला लिया गया था। बर्मा को जब भारत में मिलाया गया उस समय वायसराय डफरिन था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बर्मा को 1937 ईस्वी में भारत से अलग कर दिया गया। 42 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है, इसे आप लोग बनाइए, कैसे बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा 43 का ए। 44 नंबर क्वेश्चन जो है यह इसमें बोला जा रहा है कि जल शक्ति मंत्रालय द्वारा फर्स्ट ऑल इंडिया एनुअल स्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ऑन वाटर का आयोजन कहाँ किया गया है? 44 का आंसर बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। इसका विषय वाटर विजन @ 2047 था। वाटर विजन @ 2047 इसका विषय हो जाएगा। वाटर विजन @ 2047 जो है यह प्रधानमंत्री की इंडिया @ 2047 योजना का हिस्सा है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश के भोपाल में 5 और 6 जनवरी 2023 को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रेटिया शब्द का तात्पर्य है क्या? क्रेटिया शब्द जो है यह शासन से संबंधित है। क्रेटिया शब्द का तात्पर्य शासन से है। यूनानी में क्रेटिया का अर्थ होता है शासन। 46 नंबर क्वेश्चन है झेलम नदी किस झील से होकर बहती है? झेलम नदी जो है यह बुल्लर झील से होकर बहती है। झेलम नदी सिंधु की सहायक नदियां पंचनद का हिस्सा है। झेलम वेरीनाग के निकट शेषनाग झील से निकलती है। किशनगंगा जो है यह झेलम की सहायक नदी हो जाएगी। बुल्लर झील से बहते हुए कश्मीर घाटी में इसका प्रवाह बिसरली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 जो है यह कथन से है। 47 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कुछ पोत जो है कप है। कुछ पोत, यहाँ पे हम पोत बना रहे हैं। कुछ पोत जो है कप है, यहाँ पे कप हो गया। अब क्या बोला जा रहा है कि कोई कप स्टूल नहीं है, तो यहाँ पे कोई कप जो है स्टूल नहीं है। स्टूल हम अलग बना लेते हैं। फिर है सभी खिड़कियाँ कप है। सभी खिड़कियाँ, तो कप के अंदर ही खिड़कियाँ आ जाएगी।
खिड़कियां जो है कप के अंदर ही एक बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि कुछ पोत के खिड़कियां होने की संभावना है। कुछ पोत की खिड़कियां होने की संभावना है, तो हाँ, हो सकता है। कोई खिड़की स्टूल नहीं है, तो ये भी सही है। कोई खिड़की जो है ये स्टूल नहीं है, क्योंकि खिड़की जो तो है वो कप है। सभी कप खिड़कियां हैं, नहीं, सभी कप खिड़कियां नहीं है, क्योंकि कप के अंदर खिड़कियां हैं। कोई पोत स्टूल नहीं है, तो कोई पोत स्टूल नहीं है, ये भी सही है। तो इसका निष्कर्ष निकलेगा 1 और 2। 48 नंबर क्वेश्चन है, अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में फ्री स्टाइल 55 किलोग्राम भार वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? 48 का आंसर डी हो जाएगा, अंकुश ने। अंकुश ने फ्री स्टाइल 55 किलोग्राम भार वर्ग में ईरान के अमीर रेजा अली तैमोरिजाद को हराकर भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। 49 नंबर क्वेश्चन है, बल्लम काली का संबंध किस खेल प्रतियोगिता से है? बल्लम काली का संबंध जो है यह नौका दौड़ से हो जाएगा। बल्लम काली का आयोजन केरल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी के नाम से पुन्नामदाकयाल में किया जाता है। चाइना कप का संबंध जिम्नास्टिक से हो जाएगा। जिम्नास्टिक से चाइना कप का संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 जो है इसमें है कि निम्नलिखित कथन पे विचार करना है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। 50 का आंसर हो जाएगा ए। 51 नंबर क्वेश्चन है, निर्देश दिए गए प्रश्न में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। दिए गए प्रश्न में से लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। 51 का आंसर हो जाएगा बी 19। यहाँ कैसे बना है तो इसको देख लेते हैं। 32 प्लस 40 बटा 4, तो ये दोनों को जोड़ लेना है। 72 बटा 4, तो ये कट गया कितना से? 18 से कट गया, तो इसका आंसर 18 आ गया। इसी तरह से ये सभी को करना है, तो इसका आंसर 19 आ जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया। इसकी थीम क्या है? 52 का आंसर डी हो जाएगा, द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? 53 का आंसर सी हो जाएगा, प्रतिषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 जो है यह मध्यकालीन भारत में गनीम से आस्य था। 54 का आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सल्तनत युग के सैनिकों द्वारा लूटे गए धन को गनीम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 55 जो है यह रीजनिंग से है और इसका आंसर हो जाएगा ए। 56 नंबर क्वेश्चन है, क्लोरोक्विक यौगिक का उपयोग किस रोग के उपचार में करते हैं? 56 का आंसर डी हो जाएगा, मलेरिया में। क्लोरोक्विक यौगिक का उपयोग मलेरिया रोग के उपचार में किया जाता है। मैकुलाच ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था। 57 नंबर क्वेश्चन है मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा सी 210। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 58 जो है यह रीजनिंग से है और इसका आंसर हो जाएगा सी पिता। 59 नंबर क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो है यह 7.4 हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 हो जाएगा और आंसू का पीएच मान भी 7.4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 60 नंबर क्वेश्चन है, जनांकीय लाभांश के पूर्ण लाभ को प्राप्त करने के लिए भारत को क्या करना चाहिए? 60 का आंसर ए हो जाएगा, कौशल विकास को प्रोत्साहन। 61 नंबर क्वेश्चन है, अलग शब्द का चयन कीजिए। 61 का आंसर बी हो जाएगा, जाइलोफोन। जाइलोफोन को छोड़कर अन्य सभी पवन यंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
62 नंबर क्वेश्चन है, फुटबॉल के 2027 एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? 62 का आंसर डी हो जाएगा, सऊदी अरब। एशियाई फुटबॉल परिसंघ के अनुसार सऊदी अरब 1956 ईस्वी में अपनी स्थापना के बाद से अपने इतिहास में पहली बार 2027 एशियाई राष्ट्र कप की मेजबानी प्राप्त की है। बहरीन की राजधानी मनामा है। बहरीन की राजधानी मनामा में 1 फरवरी 2023 को एशियाई फुटबॉल परिसंघ की 33वीं कांग्रेस के दौरान इसकी घोषणा की गई। दिसंबर 2022 में भारत की वापसी के बाद सऊदी अरब कांग्रेस में प्रस्तुत एकमात्र बोली थी। 63 नंबर क्वेश्चन जो है यह मैथ से और इसका आंसर हो जाएगा बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, चार बाग बनाने की परंपरा किस मुगल शासक के समय शुरू हुआ था? 64 का आंसर सी हो जाएगा, अकबर के समय। चार बाग बनाने की परंपरा मुगल शासक अकबर के समय शुरू हुआ। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनको बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया। यह बाग 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण चार बाग कहलाता है। कुछ सर्वाधिक सुंदर चार बागों को कश्मीर, आगरा और दिल्ली में जहांगीर और शाहजहां ने बनवाया था। चार बाग की योजना के अंतर्गत ही अन्य बाग भी थे जिन्हें इतिहासकार नदी तट बाग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 जो है यह रीजनिंग से है। इसका आंसर ए हो जाएगा 3। इसमें बैठाने वाला है, जैसे M2, M3, M4 और M5 एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में बैठे हैं। केवल एक व्यक्ति M3 और M4 के बीच में बैठा हुआ है। तो इसको बनाकर देखते हैं। 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 5। क्या बोला जा रहा है? केवल एक व्यक्ति जो है M3 और M4 के बीच में बैठा हुआ है। तो एक किनारे पे M3 बना लेते हैं, दूसरे पे M4 बना लेते हैं और बीच में एक कोई बैठा हुआ है। फिर है M2 और M2 जो है M4 के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो M4 के बाईं ओर बोल रहा है, तो यहाँ पे M2 यहाँ पे हो जाएगा, M2 यहाँ पे हो जाएगा। दूसरे स्थान पे M1 M2 के सन्निकट दाईं ओर है। M2 दूसरे स्थान पे सही है। M2 के बाईं ओर से गिने जाने पर M2 और M1 के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? बाईं ओर से गिने जाने पर तो यहाँ पे 3 व्यक्ति हो जाएंगे। 65 का आंसर ए हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 में औद्योगिक प्रक्रम है और सूची 2 में संबंधित उद्योग है। 66 का आंसर सी हो जाएगा। भंजक जो है यह पेट्रोलियम संबंधित उद्योग है। और प्रगलन जो है यह ताम्र संबंधित उद्योग है। हाइड्रोजनीकरण जो है यह खाद्य वसा संबंधित उद्योग है। और वलीकरण जो है यह रबर से संबंधित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 67 जो है यह रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है यह हो जाएगा बड़ोदरा में। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ोदरा में स्थित है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान जो है यह अहमदाबाद में स्थित है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र जो है यह भी अहमदाबाद में ही स्थित है। जयपुर को गुलाबी नगर के नाम से जानते हैं। भारत का गुलाबी नगर जयपुर हो जाएगा। लखनऊ में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है और औद्योगिक विज्ञान अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ ही है। केंद्रीय वनस्पति विज्ञान अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में ही है। 68 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, 68 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है। इसका आंसर हो जाएगा बी जे। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 5 व्यक्ति जो है
JNPR और S एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में बैठे हैं। केवल N जो है J और S के बीच में बैठा हुआ है। N जो है J और S के बीच में बैठा हुआ, S P के ठीक बाईं ओर बैठा हुआ, S जो है P के बाईं ओर बैठा हुआ है। J R के ठीक दाएं बैठा हुआ है। J जो है R के दाएं बैठा हुआ है। तो बाएं छोर से दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है? बाएं छोर से दूसरे स्थान पे J हो जाएगा। 68 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है, बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म के लेखक हो जाएंगे बी रचना बिष्ट रावत। 70 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु का 2/5वां हिस्सा है। 8 साल बाद वह अपनी माँ की उम्र का आधा हो जाएगा। वर्तमान में माँ की उम्र कितनी है? 70 का आंसर हो जाएगा डी 40 वर्ष। 71 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 71 का आंसर सी हो जाएगा। पहले आ जाएगा केबिन, फिर हो जाएगा कॉटेज, उसके बाद आएगा बिला, फिर आएगा हवेली और लास्ट में आ जाएगा महल। 72 नंबर क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी गैस का आयतन 100 ml है। 40 डिग्री सेल्सियस पर इसका आयतन क्या होगा? 72 का आंसर सी हो जाएगा 106.8 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्न में से कौन सा राज्य गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? 73 का आंसर बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है यह गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। मध्य प्रदेश और पंजाब राज्य में गेहूं का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है और इसका आंसर ए हो जाएगा 60। इसमें कैसे बनाया गया है ये देख लेते हैं। यहाँ पे किया गया है 8 + 5, 8 + 5 इंटू 3 आ जाएगा कितना? 39। उसी टाइप से इसे भी बनाना है। 11 + 9 इंटू 3 आ जाएगा 60। 74 का आंसर ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके परमाणु संख्या के। 75 का आंसर बी हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के करों के वसूल के लिए जिम्मेदार है? 76 का आंसर ए हो जाएगा समाहर्ता। समाहर्ता जो है यह कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के करों का वसूली के लिए जिम्मेदार था। सन्निघाता जो है यह मौर्य काल में राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। फिर है कारमांती जो है यह उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 जो है यह रीजनिंग से है। इसमें क्या बोला जा रहा है? शाम 5 बजे स्कूल से घर आते समय केतकी की परछाई उसके बाईं ओर गिर रही है। उसके घर से स्कूल किस दिशा में है? 77 का आंसर हो जाएगा सी उत्तर दिशा में। शाम 5 बजे सूर्य जो है यह पश्चिम दिशा में अस्त होता है और उत्तर दिशा में आने पर केतकी की परछाई बाईं ओर पड़ेगी, अतः उसका विद्यालय उत्तर दिशा में है। 78 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी भारतीय कंपनी अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए टाइटल प्रायोजक बन गई है? 78 का आंसर सी हो जाएगा महिंद्रा ऑटो। 79 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है और इसका आंसर डी हो जाएगा 125। इसे बनाया गया है 1 और 5 है तो 1 × 2 + 3 5 हो गया। अब 5 से उसी तरह किया गया है 5 × 2 + 3
फिर 13 से भी उसी तरह से किया गया, 13 गुना 2 प्लस 3, इसी तरह से 61 61 गुना 2 प्लस 3 आ जाएगा 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 जो है यह बोल रहा है कि कौन सा राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष राज्य के रूप में उभरा। 80 का आंसर बी हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पे है। प्रोटीन का अधिकार अधिनियम प्रोटीन का अधिकार अभियान ने पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 जारी किया, जो अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा भारत में जागरूकता, सामर्थ्य और पोषण की पहुंच का आकलन करने वाला एक राज्यवार सूचकांक है। पंजाब राष्ट्रीय औसत से 11% अधिक स्कोर करके शीर्ष राज्य के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 जो है ये बोल रहा है कि स्कूल जाते समय रोहित अपने घर से 2 किलोमीटर के लिए सीधे जाता है। 2 किलोमीटर सीधे जाएगा। फिर बोल रहा है कि फिर वह एक बाएं 2 किलोमीटर ऐसे बनाते हैं, 2 किलोमीटर सीधे गया, ऊपर गए। फिर बोला गया है कि फिर वह अपने बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर की यात्रा किया। फिर वह अपने दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर दाएं मुड़ता है और 2 किलोमीटर की यात्रा करता है। फिर क्या बोल रहा है कि वह अपने दूसरी दूरी तय करता है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और अंत में स्कूल पहुंचने के लिए 2 किलोमीटर यात्रा करता है। फिर दाएं मुड़ेगा और 2 किलोमीटर चलेगा, यानी इतना ही चलेगा। 2 किलोमीटर इतना हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ 4 चला था और यहाँ 2 चला है। तो अब क्या बोला जा रहा है कि यदि वह अंततः पश्चिम की ओर यात्रा कर रहा था तो स्कूल से उसका घर किस दिशा में है। तो स्कूल से उसका घर जो है उत्तर पश्चिम में हो जाएगा, उत्तर पश्चिम में उसका घर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 82 जो है यह बोल रहा है कि द्वैध शासन 1765 से 72 के काल की आलोचना करते हुए किस प्रसिद्ध ब्रिटिश इतिहासकार ने इसे खुली और निर्लज्जतापूर्ण लूटपाट का युग बताया है। 82 का आंसर बी हो जाएगा, पर्सिवल स्पीयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83 मैथ से है और इसका आंसर ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है, इसका आंसर हो जाएगा डी। नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वे होते हैं क्या। 85 का आंसर सी हो जाएगा, पार्लियामेंट एवं राज्य के विधानसभाओं के द्वारा राज्य की विधानसभा से के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है यह राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति भारत का राज्य का प्रमुख होता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे। 86 का आंसर डी हो जाएगा, कुषाण। सिल्क रूट पर नियंत्रण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम व्यापार के कारण इसे रेशम मार्ग, सिल्क रूट का नाम रेशम मार्ग भी था, नाम दिया गया था। रेशम उत्पादन में एकाधिकार होने के कारण चीन का इस मार्ग पर वर्चस्व था। 87 नंबर क्वेश्चन जो है ये रीजनिंग से है और इसका आंसर हो जाएगा डी, पति की बहन। द्रौपदी मुर्मू ने भरोसा ट्रस्ट ऐप को लॉन्च किया, यह किससे संबंधित है। 88 का आंसर सी हो जाएगा, महिला सुरक्षा से। 89 नंबर क्वेश्चन है, हृदय स्पंद को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है। 89 का आंसर बी हो जाएगा, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन जो है यह रीजनिंग का है और इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 मिनट। इसे बनाया गया है ए 30 मिनट,
और बी 20 मिनट। और फिर इसे इस टाइप से करके 30 दूना 60 और बी तिया 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91। यह रीजनिंग से है और इसमें पूछा गया है कि आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। 91 का आंसर बी हो जाएगा, 17 वर्ग है। इस आकृति में वर्ग की संख्या 17 हो जाएगा। देखिए वर्ग इस टाइप से गिना जाता है, एक वर्ग हो गया, फिर एक ये हो गया, 2 3 4 5, फिर ये जो नीचे बना हुआ ये हो गया 6, फिर इसमें भी हो जाएगा, एक और है 7 8 9 10 11 12 13। इसी टाइप से आप लोग काउंट कर लीजिएगा। 91 नंबर हो गया। 92 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में शिव मेगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? 92 का आंसर ए हो जाएगा, कर्नाटक में। 93 नंबर क्वेश्चन है, मानव जाति में निम्नलिखित में से किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? 93 का आंसर ए हो जाएगा, XY। 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा शांति निकेतन का स्थापना किया गया था? शांति निकेतन का स्थापना जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा 1901 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 95 नंबर क्वेश्चन जो है यह रीजनिंग से है और इसका आंसर हो जाएगा सी। 96 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृति से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ, यह किसका कथन है? 96 का आंसर सी हो जाएगा, एनी बेसेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 97 जो है यह मैथ से और इसका आंसर हो जाएगा बी 5%। 98 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहला उद्योग रत्न अवार्ड किसे दिया गया है? 99 का आंसर डी हो जाएगा, रतन टाटा को। 100 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आरएच कारक एरिथ्रोब्लास्टिटोसिस फिटेल्स रोग से संबंधित है? 100 का आंसर डी हो जाएगा, पिता RH प्लस माता RH- हो। 101 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है और इसका आंसर हो जाएगा सी। 102 नंबर क्वेश्चन है, टोवा झील स्थित है कहाँ? टोवा झील जो है यह सुमात्रा में स्थित है। यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील है। टोवा जो है सुमात्रा में स्थित है और यह इंडोनेशिया की सबसे बड़ी झील हो जाएगी। 103 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 जो है यह रीजनिंग का है और इसका आंसर हो जाएगा बी। 105 नंबर क्वेश्चन है, 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्यों में से होता है? 105 का आंसर ए हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल के सदस्य में से होता है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। 106 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कि परले बैलिस्टिक मिसाइलों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 106 का आंसर ए हो जाएगा, ए। कथन एक जो है सही है, भारत 250 और परले बैलिस्टिक मिसाइल हासिल करने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 रीजनिंग से है, इसका आंसर हो जाएगा डी। पिंक का कूट पूछा गया है, तो इसको पहले मिलाकर देखिए, काट लेते हैं कौन कहाँ पे कट रहा है, तो उसी अनुसार से इसका ये निकल जाएगा। 108 नंबर क्वेश्चन है, 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए
किसके द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। 108 का आंसर हो जाएगा सी, जियाउद्दीन बर्नी का। 13वीं शताब्दी में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा किए गए शब्द के प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। जियाउद्दीन बर्नी फिरोज शाह तुगलक के दरबार में रहता था। जियाउद्दीन बर्नी की रचना तारीख ए फिरोजशाही तथा फतवा ए जहांदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 109, यह मैथ से है और इसका आंसर बी हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है और इसका आंसर सी हो जाएगा। 111 नंबर क्वेश्चन है हेच एवं अश्लैक चक्र निम्नलिखित में से किन पादपों में चलता है। 111 का आंसर बी हो जाएगा, सी 4 पौधे में। 112 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 112 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सिंचाई का कौन सा साधन सतही सिंचाई का स्रोत है। इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नहर, नलकूप, तालाब जो है यह सतही सिंचाई का स्रोत है। 113 नंबर क्वेश्चन है, 113 नंबर क्वेश्चन है भिन्न संख्या युग्म का चयन करें। 113 का आंसर डी हो जाएगा, 8:516। 114 नंबर क्वेश्चन है अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, 114 का आंसर हो जाएगा सी, अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। अपनी क्षमता के अनुसार काम न मिलना या पूरा काम न मिलना अल्प बेरोजगारी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 115 जो है यह मैथ से है और इसका आंसर हो जाएगा ए 140। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 116 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है और इसका आंसर हो जाएगा डी। 117 नंबर क्वेश्चन है कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। कश्मीर का अकबर हो जाएगा सुल्तान जैन उल आबदीन। जैन उल आबदीन जो था यह कश्मीर का शासक 1420 से 1470 तक था। अली शाह का भाई कश्मीर का सुल्तान था। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखने व अच्छे कार्य करने के कारण ही इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। अपने शासन के दौरान इसने हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की थी। हिंदुओं के टूटे मुखिया मंदिर का निर्माण, गायों की सुरक्षा और सती होने पर लगे प्रतिबंध को हटाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 118 जो है यह रीजनिंग से है और इसका आंसर हो जाएगा ए 36। 119 नंबर क्वेश्चन है किस देश ने हाल ही में ओपेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है। 119 का आंसर सी हो जाएगा, इजराइल ने। इजराइल ने ओपेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है। 120 नंबर क्वेश्चन जो है यह मैथ से है और इसका आंसर हो जाएगा ए 9.75। 121 नंबर क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ है क्रिकेट पिच पे क्रिकेट खेला जाता है, तो बैडमिंटन कहाँ खेला जाता है। बैडमिंटन का आंसर आगे हो जाएगा, देखते हैं। क्रिकेट पिच पे खेला जाता है और बैडमिंटन जो है यह कोर्ट में खेला जाता है। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किससे जुड़ी होती हैं। 122 का आंसर डी हो जाएगा, स्नायु से। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से स्नायु द्वारा जुड़ी होती हैं। अस्थियों से मांसपेशियों के जोड़ को कंडरा या टेंडन कहते हैं। कंडरा या टेंडन कहते हैं अस्थियों से मांसपेशियों के जोड़ को। अस्थियां
अस्थियां जो है यह प्राणियों में पाया जाने वाला लचीला संयोजी ऊतक है। हड्डियों में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। बालिया अवस्था में 300 हड्डी होती है। सबसे लंबी अस्थि जो है फीमर है और यह जांघ में पाई जाती है। और सबसे छोटी हड्डी हो जाएगी स्टेपिज, यह कान में पाई जाती है। और सबसे मजबूत हड्डी जो है यह जबड़े का मेडिबल हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यह रीजनिंग से है और इसका आंसर हो जाएगा बी 6। इसमें क्या बोला गया है कि एक पासे की दो परिस्थितियां दी गई हैं। 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा यदि 3 के विपरीत एक विषम संख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6। जिस टाइप से 5 4 के विपरीत है तो 2 के विपरीत 6 हो जाएगा, ये सही है। 124 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 10 अप्रैल 2023 को मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला है? मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा किसे मिला है? तो 124 का आंसर हो जाएगा बी, भारतीय सौर ऊर्जा निगम को। भारतीय सौर ऊर्जा निगम 2023 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता के 500 जीबी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर क्वेश्चन जो है यह मैथ से हो जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा डी। 126 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है, इसका आंसर हो जाएगा 126 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 127 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? 127 का आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। फ्रांस 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। 32वां ओलंपिक 2020 का आयोजन टोक्यो जापान में 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक किया गया। इसका शुभंकर मिराई तोवा था एवं आदर्श बाग हो जाएगा यूनाइटेड बाय इमोशन। इसमें कुल 206 देश ने भाग लिया था। 128 नंबर क्वेश्चन जो है यह मैथ से है और इसका आंसर डी हो जाएगा। 129 नंबर क्वेश्चन है, एक पादप में जल के ऊपर चढ़ने के लिए सही शब्द है कौन सा? 129 का आंसर सी हो जाएगा, रस का आरोहण। 130 नंबर क्वेश्चन मैथ से है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 131 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग से है, इसे देख लेते हैं कैसे बना हुआ है। m और n के बीच में +27 किया गया है। k और p के बीच में भी +27 किया गया है। g और t के बीच में भी +27 किया गया है और q और l के बीच में +29 किया गया है। इसीलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें पूछा गया कि उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न है, तो भिन्न सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 132 नंबर, विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां 132 का आंसर हो जाएगा बी, मांग पूर्ति से अधिक होती है। विक्रेता बाजार ऐसी स्थिति है जहां मांग पूर्ति से अधिक होती है। विक्रेता का बाजार वह बाजार है जिसे विक्रेताओं की तुलना में खरीदारों की संख्या अधिक होती है। 133 नंबर क्वेश्चन है, फास्फोरस का कौन सा अयस्क नहीं है? 133 का आंसर डी हो जाएगा, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है यह फास्फोरस का अयस्क नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 134 है, अलग शब्द का चयन करें। 134 का आंसर हो जाएगा बी, समृद्धि। समृद्धि एक धनात्मक शब्द है जबकि अन्य सभी ऋणात्मक शब्द है। 135 नंबर क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने जापान के किस शहर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? 135 का आंसर बी हो जाएगा, हिरोशिमा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के हिरोशिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। पीएम मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान की यात्रा पर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 136 है, फराइजी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? फराइजी आंदोलन की शुरुआत जो है यह हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा किया गया था।
फराजी आंदोलन 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में पूर्वी बंगाल क्षेत्र में चलने वाला पुनरुत्थानवादी आंदोलन था। 137 नंबर क्वेश्चन जो है यह मैथ से है और इसका आंसर हो जाएगा डी 13 सेकेंड में। 138 नंबर क्वेश्चन है मैथ से, इसका आंसर हो जाएगा बी 7437। 139 नंबर क्वेश्चन है पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था। 139 का आंसर हो जाएगा बी 1510 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार किया था। अल्फांगो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 तक था। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक नींव डालने वाला अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। 140 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। 140 का आंसर हो जाएगा सी हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1945 ईस्वी में हुई थी। इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 हो जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 जो है यह रीजनिंग से है और इसका आंसर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य के चुनाव की प्रक्रिया ग्रहण की गई है किस देश से। 142 का आंसर बी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ग्रहण की गई है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं इस पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि जो है और वित्तीय आपात यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन मैथ से और इसका आंसर सी हो जाएगा। 144 नंबर क्वेश्चन जो है यह रीजनिंग से है और इसका आंसर हो जाएगा डी। 145 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। यह किसका कथन है। 145 का आंसर हो जाएगा ए मेटरनिख का। मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। 146 नंबर क्वेश्चन है रूस में ड्यूमा क्या था। रूस में ड्यूमा जो है यह संसद है। रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 147 नंबर। 147 नंबर क्वेश्चन जो है इसे अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। 147 का आंसर सी हो जाएगा। पहले परीक्षा फॉर्म भरेंगे, उसके बाद प्रवेश पत्र आएगा, उसके बाद उत्तर पुस्तिका मिलेगा, फिर आएगा प्रश्न पत्र और उसके बाद हो जाएगा उत्तर लेखन। 147 का आंसर सी हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। 148 का आंसर डी हो जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 149 है। 149 नंबर क्वेश्चन जो है यह मैथ से और इसका आंसर डी हो जाएगा 700%। 150 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का है और इसका आंसर हो जाएगा बी 111। फ्रेंड इसी के साथ आज का ज्ञान बिंदु का प्रैक्टिस सेट 5 समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका सॉल्यूशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।